चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 जो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोला? एम्थ टर्म। एम्थ टर्म मतलब क्या होता है? एम्थ टर्म मतलब होता है जैसे हम लोग ए एम लिखे ना, ए एम, तो उसके प्लेस पे दिया हुआ है वैल्यू 1/n, तो लिखेंगे a प्लस m माइनस 1/d बराबर 1/n। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला दिया हुआ nth टर्म a n इक्वल टू 1/m। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये इक्वेशन 2 है। अब ये इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पहला लिख लेते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाय 1/n, और दूसरे यहाँ लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। अब दोनों को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये वाला। अब क्या हुआ देखो, यहाँ भी डी है और इस प्लेस पे भी डी है। देखिए ध्यान से, ये भी डी है, ये भी डी है, तो डी कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस 1, और ये माइनस लगा के, ये वाला माइनस लगा के लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1/n लिख लेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे 1/m। स्टूडेंट, ये फर्स्ट पेज में बनेगा नहीं, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन आगे बनाते हैं। तो d इक्वल टू m माइनस 1, और माइनस ये वाला अंदर जाएगा तो माइनस n, और माइनस माइनस प्लस 1, ऐसा कुछ है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, mn, यहाँ से n ख़त्म हो गया तो बचा m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे n हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट? ठीक है, ये और ये ख़त्म हो जा रहा है, तो आ जाएगा डी m माइनस n बराबर m माइनस n बटा mn, ऐसे लिख दिया। तो जब d का वैल्यू निकालेंगे तो m माइनस n बटा mn, और मल्टीप्लाई में ये जो mn है सो नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा d इक्वल टू 1/mn। यहाँ तक आ गया समझ में? अब जो d का वैल्यू आया ना, वो हम लोग पुट कर देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, देन आफ्टर आगे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, an इक्वल टू क्या था, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n था, और हम लोग का d का वैल्यू कितना आ गया था, 1/mn। तो इसमें हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, इसमें पुट करते जहाँ जहाँ d है वहाँ पे हम लोग बैठाएंगे। तो a प्लस m माइनस 1, और d की जगह पे 1/mn बराबर 1/m। ठीक है, अब ये जो सारा नंबर है उसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। a प्लस m बटा mn माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/mn, 1 यहाँ पे n है तो n ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा,
ए प्लस 1/n और 1/mn बराबर 1/n। यहाँ से 1/n भी 1/n का कट जाएगा, तो आंसर क्या बच गया? ए प्लस माइनस 1/mn बराबर 0। तो ए बनाएंगे तो ये माइनस वाला अपोजिट साइड जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। यानी ए और डी का वैल्यू हमको सेम मिला, दिखाई दे रहा है। अब आगे हम लोग बनाते हैं, क्या बनाने बोल रहा है, ठीक है। इसको डिलीट करके हम लोग बनाते हैं। ए का वैल्यू पता चल गया 1/mn और डी का वैल्यू भी 1/mn। अब हम लोग सम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू भी 1/mn आया और डी का वैल्यू भी 1/mn। तो एस एम एन का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ एस एम एन का वैल्यू निकालना है, तो क्या होता है? फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1/d, यही होता है। तो एस एम एन लिख लिए और n की जगह पे, ठीक है, n की जगह पे हम लोग mn लिखेंगे बाय 2 और 2 इंटू फिर a है, तो a की जगह पे 1/mn प्लस फिर n आया, तो n की जगह पे mn -1 और d की जगह पे mn, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे कैसे बनाते हैं। ये हो गया mn/2। आप क्या करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2mn प्लस इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो mn -1/mn, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको बनाते हैं यहाँ से mn/2 और ये दोनों का एलसीएम ले लो आप, mn, तो ये ख़त्म, तो ऊपर में क्या बचेगा? 2 प्लस mn-1, जो करते हैं उतर जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे mn/2। अब बताओ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो इसको लिखते हैं mn + 1/mn। ओके, क्लियर है। अब कुछ कैंसिल भी हो रहा है, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो SMN बराबर हो जाएगा mn + 1/2। ये हमारा आंसर निकल के आया।